कल उसे 4 लाख 12,500 रुपया मिल जाएगा। बाकी पैसे जो प्रक्रिया है उसके तहत मिलेगा। नौकरी के लिए जो प्रोविजन है उस पर भी हम आयोग के माध्यम से काम करेंगे। परिवार में एक सदस्य को नौकरी की भी जो व्यवस्था है उस पर हम लोग काम करेंगे। कि दलित को आगे बढ़ना पाप नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक लाए, देश और दुनिया को जो संविधान सौंपा और उसके अंदर जो अधिकार मिला है अनुसूचित जाति को, अगर उस पर किसी का भी प्रहार होगा तो अनुसूचित जाति के लोग भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अपने सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आयोग बैठी हुई है। इस चंपारण में गोलियों की तरतराहट से पिछले कई महीनों से चंपारण हमेशा से दहलते आ गया है। आज से 7 दिन पहले हम आदापुर के श्यामपुर चौक से खबर आपको दिखाए थे, जहां पे पंचायत समिति के पति बच्चा पासवान को आपराधिक तत्वों के लोग आते हैं और गोलियों से भून डालते हैं। हालांकि मामला का पूरा 7 दिन हो गया है कि आदापुर थाना अभी तक एक भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई आदापुर पुलिस। और उसके बाद उनके दरवाजे पे जो है तमाम नेतागण, तमाम उनके चाहने वाले सपोर्टर यहाँ पे मौजूद होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आदापुर थाना कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल आज की मामला को बताऊं तो अभी बच्चा पासवान के निवास में मौजूद है और यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के जो है आयोग से आए हुए राजेंद्र राम जी, उनसे बात कर बताएंगे कि आखिर राजेंद्र राम के आने के बाद क्या कुछ होगा। देखिए, स्पष्ट है, पीड़ित वर्ग के जो बच्चे परिवार के लोग हैं, जो सरकार के द्वारा मुआवजा निर्धारित है, उन तमाम मुआवजों पर हमें कल्याण पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। कल उसे 4,12,500 रुपया मिल जाएगा। बाकी पैसे जो प्रक्रिया है उसके तहत मिलेगा। नौकरी के लिए जो प्रोविजन है उस पर भी हम आयोग के माध्यम से काम करेंगे। परिवार में एक सदस्य को नौकरी की भी जो व्यवस्था है उस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी जो गिरफ्तारी की बात है या अभियुक्तों पर कार्रवाई की बात है, अभी थाना अध्यक्ष से बात हमारी हुई और आईओ भी थाना अध्यक्ष ही हैं। गिरफ्तारी में जो विलम्ब हुई है उसे मुझे तकलीफ है। मैं एसपी से फिर सर्किट हाउस जा करके बात करता हूँ, कैसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए उस पर हम काम करते हैं। इस तरीके से बिहार में लगातार जो है हत्याएं हो रही है, आपराधिक मामले लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। सप्ताह में 2-3 हत्याएं बिहार में खास करके मोतिहारी में ज्यादातर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह स्पष्ट है, जो असामाजिक तत्वों की है संख्या बढ़ा है, लेकिन हमें खुशी इस बात का है कि जो भी हत्याएं हो रही है, जो अभियुक्त हैं उसको तुरंत गिरफ्त में लेकर के सरकार के द्वारा और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। आप जान रहे हैं कि हालात जो पैदा हुआ है, यह हालात पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग और सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पर जो गलत और असामाजिक तत्व के लोग हैं और जो माहौल बनाना चाहते हैं गरीबों के प्रति या अन्य लोगों के प्रति, उस पर कार्रवाई हो रही है या निश्चित तौर पर इस मामले में भी कार्रवाई हो। सर, जिस राज्य में दरोगा भी सेफ नहीं है, जान रहे हैं आप लोग किस तरीके से अररिया में भी दरोगा को मार दिया गया, एक पत्रकार भी सेफ नहीं है जिसको भारत का हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, वहाँ पे हमारा आपकी यानी कि आम जनता की सुरक्षा की बात कैसे किया जा सकता है? मैं स्पष्ट आपको बताया कि असामाजिक तत्वों की जो संख्या बढ़ी है और समाज के अंदर जो जिस तरीके से लोगों की हत्या हुई है, आपका सही कहना है कि पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो पत्रकार भी एक व्यक्ति है और थाना अध्यक्ष की हत्या हुई वो भी एक व्यक्ति है और एक आम आदमी खेत में काम करने वाला गरीब का भी जान का महत्व उतना ही है जितना अन्य लोगों का है। तो निश्चित तौर पर सभी लोग इस पर जो प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं और जो प्रशासन के लोग लापरवाही करेंगे वह नपेंगे, सरकार उस पर काम कर रही है। जंगल राज 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के आम जनता जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज 2 आ गया बिहार में, इस पे क्या कहना देखो, चाहेंगे? ये बात हम आयोग से आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल लेकर के जा रहे हैं। इस पर विषय पर मैं कुछ बतलाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम आपको स्पष्ट कह दें कि भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले को काम करनी है कि आखिर यह गरीब सुरक्षित कैसे रहेंगे। सकारात्मक सोच के तहत सबको काम करने की जरूरत है। अब किसी के राज्य की चर्चा करके उसे तो जरूरत है कि समाज के अंदर निकल करके कैसे असामाजिक तत्वों के लोगों पर हम लोग काबू पाएंगे, समाज के अंदर कैसे हम लोग इकट्ठा होकर के उनको जवाब दें, इस पर बात करनी चाहिए, न कि सरकार की कौन बीती हुई सरकार, कौन वर्तमान सरकार, इस पर चर्चा करके आखिर कौन सा उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं अपराधियों का। क्या सर, दलित आगे बढ़ना पाप है क्या? दलित आगे बढ़ना पाप है क्या? नहीं, मैं तो स्पष्ट कहा कि दलित को आगे बढ़ना पाप नहीं है।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक लाए, देश और दुनिया को जो संविधान सौंपा और उसके अंदर जो अधिकार मिला है अनुसूचित जाति को, अगर उस पर किसी का भी प्रहार होगा तो निश्चित तौर पर आयोग के अध्यक्ष बिहार से राजेंद्र कुमार राम मैं बोल रहा हूँ, अनुसूचित जाति के लोग भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अपने सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आयोग बैठी हुई है, ऐसा नहीं कि प्रशासन बैठेगी और ऐसा नहीं कि इस समाज के लोग बैठेंगे। सर, घटना का 7 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे? मैं उस पर बात किया और मैं दुख प्रकट किया हूँ आयोग से। कितना टाइम लगता है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने में टाइम कितना लगता है सर? वह 24 घंटे के अंदर मिलना है, लेकिन सीएस से हमारी बात हुई है, क्या तकनीकी गड़बड़ियां थी है या नहीं है, जो लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई आयोग आरोप है सर, दरोगा बाबू जो है कहीं कहीं अपराधी के मतलब दबाव में आके काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, हम लोग जांच करवाएंगे और इस तरह का अगर पुलिस पदाधिकारी के साथ द्वारा अगर इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही है और अपराधियों के साथ उनकी संलिप्तता होगी तो पुलिस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सर, आप आयोग से आए हुए हैं और प्रशासन है कि चुस्त दुरुस्त दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण से अपराधी बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताया कि इसके लिए मैं भी चिंतित हूँ और मुझे लगा है 1-2 जगह जाने के बाद में लगा है कि सरकार भी चिंतित है और निश्चित तौर पर इस पर विशेष जो अभियान चला करके जो असामाजिक तत्व हैं और अपराधी का लगाम जो लगता है कि ढीला है वह उस पर अंकुश होगा और वह जितने भी अपराधी हैं वह गिरफ्त में आएंगे और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बच्चा पासवान के ये भी बताया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से कि अब तो की धमकी भी मिल रही है हम लोग को। धमकी मिल रही है तो धमकी देने वाले को हम तो ये कहेंगे कि जो मनोबल बढ़ी है, हम उनको कहेंगे कि अपने मनोबल पर काबू पावें। अगर इस परिवार को फिर अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बिहार के लोग चुप नहीं बैठेंगे, आयोग चुप नहीं बैठेगी। आयोग के द्वारा मृतक के परिवार को क्या अनुदान किया जाएगा? ये आयोग जांच प्रोसेस करती है, आयोग अपने माध्यम से कार्रवाई की व्यवस्था करवाती है और सरकारी तौर पर जो मृतक के परिजनों का देने का प्रोविजन है अनुदान, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा करके उसे दिलाने का काम।